बात बताए, क्या बताया कि ब्रह्मा बाबा ने कभी भी कहीं भी फूल अपने हाथ में नहीं लिया, फूल से स्वागत नहीं कराया, ना हार पहना। बाबा कहीं भी जाते थे तो पहले से कहते थे कोई स्टेशन पर लेने के लिए फूल हार लेकर के नहीं आना, ये कोई साधु सन्यासी नहीं है। तो शिव बाबा तो निराकार है तो मम्मा का कहीं कहीं दिखाई दे। असलेस भी बंद हो गया है, क्या हुआ? असलेस भाई, इंटरनेट चला गया। कट हो गया। अभी रामनाथ भाई का इंटरनेट चला गया है, तब वो आते वापस, तब तक हम मम्मा की बात सुनते हैं। वो जब तक वापस आते तब तक। माँ की होती है, माँ तुझ में हमने देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। ओम शांति। भगवान का प्यार सबसे न्यारा होता है। भगवान के प्यार में क्या समाया हुआ होता है? निस्वार्थता।
और बेहद का प्यार, रूहानी प्यार जिसको कहें, तो बाबा ने मम्मा ने जो प्यार दिया है उसको भुलाने पर भी भूल नहीं सकते। इतना गहरा अनुभव बाबा ने कराया है, जो बाबा के प्यार में ही हम पलते आगे बढ़ते गए। ज्ञान तो धीरे धीरे हमको समझ में आया, अनुभव में आया, परंतु भगवान ने सृष्टि पर आके सबसे पहले इन चेतन पौधों को प्यार से सींचा। बाबा के चेहरे से, बाबा के नैनों से प्यार जैसे झलकता था, इसलिए दिल चाहती थी हम बाबा को देखते ही रहें और बाबा भी हमको देखते रहें। तो जैसे हमने बाबा के प्यार का अनुभव किया, तो जब मम्मा शुरू में आई हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर सुनाऊंगी जिससे आपको पता लगे। तो मम्मा भी हैदराबाद सिंध में और बाबा भी हैदराबाद सिंध में, और घर दोनों के नज़दीक नज़दीक थे। इसलिए बाबा के लौकिक रिश्ते में जो जसोता बहन बाबा की धर्म पत्नी थी, उसके रिश्ते में वो लगती थी, परंतु डायरेक्ट बाबा के कोई संबंध में नहीं थी। बाबा उनको जानते थे और मम्मा भी जानती थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बात ही और हो गई। कल वो दादा लेखराज और आज देखो प्रजापिता ब्रह्मा, दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो जब दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो ये बात शहर में फैल गई। लोग इसी आकर्षण के कारण बाबा के पास आने लगे। वही ऐसे कैसे होता है? तो घर बैठे भी बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा कुमारी थी और पास में ही रहती थी। तो मम्मा को जैसे ही पता लगा माँ के द्वारा, तो मम्मा ने आना शुरू किया। और जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, वैसे बाबा ने एकदम, जैसे किसी का साक्षात्कार हो जाए ना, तो बाबा को एकदम स्मृति आ गई कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है और यही सब कुछ संभालेगी। और मम्मा को लगा ये मुझे मेरा सच्चा पिता, सच्चा गीता ज्ञान दाता मिल गया। तो मम्मा बाबा में, बाबा मम्मा में, दोनों ही समा गए जैसे प्यार में। फिर तो मम्मा रोज आने लगी, बाबा रोज एक तो हाँ कान, आप बताओ कानन को। अभी आवाज आ रही है। अभी अभी बोल रहा था। ठीक है, अभी चालू हो गया। ओके, हाँ चालू हुआ। ओम शांति। तो कल क्या रात को 2 बजे इतनी हैवी रेन थी मधुबन में, इतनी हैवी कि जैसे झाड़ गिर गए। और तो आवाज इतना जैसे डरने वाला आवाज, बहुत कड़क आवाज। और 1 घंटा 2 से 3 इतनी तेज, उसके कारण इंटरनेट आ रहा है जा रहा है। तो सवेरे भी ऐसा हुआ था, मैंने कहा आ जाएगा, अभी भी देखा आया गया, ऐसा हो रहा है कुछ। ये उनका टाइम है ना रेन का, जून जुलाई अगस्त, अभी ये तो शुरू हुआ। तेज बरसात, आवाज इतना था। 1 घंटा, झाड़ कितने गिर गए, पानी की लाइन थी इधर वो टूट गई, बहुत झाड़, आम का, अभी जामुन का, सब का झाड़ गिर गया। तूफान एकदम 1 घंटा।
तो इधर आप मैं बता रहा था कि बाबा ने कहीं भी, ब्रह्मा बाबा एक ही सैंपल है, हर बातों में आप देख लो कि कहीं भी बाबा ने फूल नहीं लिया, कहा कि ये पुराना शरीर, फूल देवताओं पर चढ़ाते हैं, ना हमारा तन पवित्र है, ना आत्मा पवित्र है। माना कितना समझ से लोगों को समझाया, इतना नहीं तो गया था, अभी फिर से आया, ये आता जाता है। नहीं, नेटवर्क तो प्रॉब्लम है चल रहा है अभी। हाँ, अभी कौन फिर सा से लाइसेंस आ रहा है? तो वही पहले वाला ये, कौन सा लाइसेंस आ रहा था? पहले नहीं, इधर लाइसेंस ये है, एक्टिवेट तो है। हाँ आता एरोप्लेन जाता, क्यों? हाँ एरोप्लेन क्यों? हाँ वही ऐसा पहले से ही, नहीं, एरोप्लेन नहीं आना चाहिए ना। उधर से पहले से शुरू से वही है, अभी नहीं, कब से, जब से तो आप लगाए ना, तो ये लाइसेंस नहीं करना। अच्छा ओके, तो देखा कि ब्रह्मा बाबा ने कभी भी फूल नहीं लिया, बहुत से। और देखो मकान मधुबन में बनाया, बाबा को कहा बाबा आपका कमरा अलग कर दे, अलग नहीं, तो वही कमरे में वही पुरानी खटिया ही, नया खटिया भी नहीं। और अंतिम समय पर भी जाते समय ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे शरीर छोड़ा, ऐसे आज तक किसी साधु संत किसी का भी नाम नहीं, कहीं भी। जैसे प्लैंड, स्व इच्छा से अंत तक क्लास में गया, कमरे में आया, बैठा, न किसी को बुलाया, न कहा मैं बीमार हूँ, कुछ भी नहीं कहा, जाके बैठा अपने आप। कोई भी रात को कमरे में, बाबा के कमरे में आते नहीं है, तो भी उनको, दादी को लगा ऐसे बाबा का लाइट जल रही, गुड नाइट करो, आते नहीं रात को, तो भी अंदर घुसी, कहा बाबा गुड नाइट। बाबा ने कहा बच्चे आओ, बिठाया, बिठा के हाथ में हाथ देकर, कोई प्लान था ये, माना सब संकल्प से काम किया, मुख से एक भी नहीं, हाथ में हाथ दिया, कुछ नहीं बोला, चला गया। ऐसा आज तक हिस्ट्री में हो, साधु सन्यासी बड़े बड़े शंकराचार्य कितने गए, किसी का, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस हो, कोई भी एक भी एग्जाम्पल नहीं। एक साधारण जीवन में होते हुए भी, और इतने 400 पुराने माताएं, भाई बहने, बुजुर्ग थे, उन सबको अपने तन मन धन समय सब प्रकार से पालना किया, और कहीं भी अपने को आगे नहीं रखा। जो कुछ है मम्मा, बाबा मम्मा को सब कुछ देके शिमला में, कश्मीर में जाके रहा 2 महीना, परिवार कैसे मम्मा करेंगे, मम्मा को जिम्मेवार देके खड़ा किया, मम्मा मम्मा कहते हुए, और अपने को बिल्कुल न्यारा रहा, सिंपल। तो क्यों, ज्ञान जो है बाबा ने समझकर अपने आचरण में लाया, सब कुछ अपने लिए कुछ भी नहीं। खाना भी बाबा बच्चों के साथ बैठ कर के जमीन पर बैठ के खाता था, किसी प्रकार के अपनापन नहीं, रहने का कोई साधन किसी प्रकार का कुछ नहीं। और बाहर पब्लिक में कहीं भी बाबा ने भाषण नहीं किया। कानपुर गए, बॉम्बे गए बाबा, लेकिन बॉम्बे में भी कहीं पब्लिक में नहीं, अपने घर में ही, सेंटर में ही, जहां रहता था बाबा वहां ही मम्मा ने किया है, स्वागत किया है। सेंटर के अलावा बाबा एक बहुत सारी विशेषता है, बाबा की भी एक ऐसी आत्मा है, और कोटों में कोई भी मिलेगा नहीं अंतिम जीवन तक। और किसी को कभी बाबा ने आंख दिखाई, कुछ बोला, कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, मम्मा का अब भी सुना, मम्मा का है, देख काली का रूप दिखाया, ये कौन, कैसी जगदम्बा, तो जानकी दादी ने अपने अनुभव में अब भी सुनाया, मैंने मम्मा का दुर्गा का रूप भी देखा, शीतलता का रूप भी देखा, काली का रूप भी देखा। एक नहीं तो कोई नहीं बोलता था। ऐसे बाबा का कहीं रुद्र अवतार है, बाबा ने गुस्सा किया, ऐसा कहीं भी किसी के मुख से किधर भी कुछ बोला बाबा नहीं। सबको अलग अलग स्वभाव संस्कार थे सबके।
तो भी कई कुछ बोला ना। ऐसे एक सैंपल साधारण जीवन में हर एंगल में, इन ऑल डायमेंशन, वो जरूरी है। तब बाबा ने कहा कि भविष्य का राज तख्त कौन पाएगा, कि वो भी कहा अगर बच्चे माँ बाप से भी आगे जा सकते हैं, तो इसलिए कहते भी है दुनिया में बेटा सब बाप से सवा शेर। तो अर्थात कि क्यों बाबा ने कहा, बाबा इतने लोग सबके संभाल करना है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, बच्चों को क्या कोई चिंता नहीं है। तो बच्चे अगर पढ़ाई और योग पर अच्छी तरह से ध्यान देवे तो बाप से भी अधिक आगे जा सकते हैं। अर्थात तो बाबा के बाद जो गद्दी नशीन वारिस अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा कहता पुरुषार्थ के मार्जिन रहता है। ऐसे ही नहीं समझना कि नहीं कुछ नहीं कर सकते हम, नहीं। बाबा अभी पहले हम कहते थे दुनिया में गीत गाते थे बाबा आ जाओ, नहीं, अभी बाबा कहते हैं मैं आ गया, अभी बुलाना नहीं, पुकारना नहीं। जो गीतों में कही है ना, बाबा बाबा को आह्वान करो, जो यहाँ नहीं था, पहले पता नहीं था, तो आह्वान करना, बुलाना। अब बाबा ने कहा अभी बुलाना नहीं, अभी आह्वान नहीं, मैं आया हूं, बच्चों की सेवा पर मैं उपस्थित हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों के रोरियान सुनता हूं। अभी मैं धरती पर आया हूं, तभी भारत में जयंती, शिव जयंती मनाते, आया हूं मैं। अब सिर्फ मेरे श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पढ़ो, उच्च पद पाओ, सारे कल्प में इस समय पर संगम पर मैं आता हूं। मेरा भी पार्ट, हर एक का अपना अपना पार्ट है। सत्युग में अगर को कलयुगी आत्माओं को जो परमधाम में मुक्ति में बैठने वाले हैं थोड़े, तो उनको सत्युग में बुलाओ, नहीं आ सकते हो। तो ऐसे बाबा को कहा आप सत्युग में आओ, नहीं, उसका पार्ट ही फिक्स है। अंत संगम पर लास्ट में एक जन्म, लास्ट में एक ही दफा आना है। तो बाबा ने कहा मैं एक ही दफा आता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा दिल रूपित, फिर बाबा ने कहा परिवार में गृहस्थ में रहो, ट्रस्टी होकर चलो, बच्चों को संभालो, सब कुछ करो, ट्रस्टी होकर के चलो। मेरे ट्रस्टी का अर्थ मेरे बच्चे नहीं, मेरे नहीं कहो, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ। सवेरे उठते ही हमने को एक आदत है, गुड मॉर्निंग बाबा, तो ये लौकिक भाषा है, ये अलौकिक नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है। सवेरे उठते ही शिव बाबा ये आपका संसार है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, मेरा यहाँ कुछ नहीं, हम मेहमान हैं। जब आप बुलाओ तो आपके पास हमारा घर ऊपर है, हम इधर मेहमान हैं, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं और मेरा नहीं, सब कुछ आपका। आपके श्रीमत के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार हम आपकी यज्ञ की, आपके, ये आपका घर है, ये आपका यज्ञ है, वो सेवा कर। यहाँ निमित्त, निर्माणता, ट्रस्टी भाव, मेरा शब्द नहीं। इस सवेरे उठते ही, नहीं तो मैं और मेरा ही ये जीवन में झमेला जो हुआ दुख का कारण, ये मैं और मेरा। फिर आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा, इन आंखों से सब कुछ देखते हो तो भी बाप को याद करो। ये हो सकता है क्या? ये कैसे होगा? आंखों से जो दिखाई दे रहा है, मोबाइल में सब कुछ देखते हो, बाबा के याद में मैं देख रहा हूं, चलेगा? तो देखते हुए भी बाप को याद करो। अर्थात हाँ, कलयुग है, घोर कलयुग है, और हम सबके कांटे संसार में हैं, सन्यासी नहीं। सबकी चाल बोल व्यवहार शुद्धि नहीं है, सात्विक नहीं है, आसुरी वृत्ति वाले हैं। तो उनके भी दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, कोई बोलेगा, फोन भी करके बात भी करेगा, अपनी समस्या ऐसी बताएंगे, दुख की, परिवार वालों की भाषा अलग है,
वो रूहानियत वाली नहीं, अश्लीली भाषा, ये सब होगा। तो भी बच्चे, ये दिखाई भी देगा आपको, तो भी आपको उधर ध्यान नहीं देना, उसका चिंतन नहीं करना, उसका वर्णन नहीं करना। औरों के सामने उन बातों का वर्णन भी नहीं करना, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। बहुत सारी बातें दिखाई देंगी, सुनाई भी देंगी, तो भी हमारे मन में उसका चिंतन भी नहीं। तो इसके लिए कहा, देखते हुए सुनते हुए वर्णन नहीं, चिंतन नहीं, इसको कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, आपने चंचल वृत्ति को परिवर्तन करने। चंचल वृत्ति, ये क्या? चंचल वृत्ति क्या? अब वृत्ति कहा, वृत्ति क्या? अब चंचल वृत्ति को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी वृत्ति कहाँ है? वो प्रश्न, व्हाट इज एटीट्यूड, वेयर इज एटीट्यूड? नहीं तो मन, बुद्धि, संस्कार, तीन ही चीज है। ये अलग अलग नाम आता है, सुनते हैं हम, उसके ऊपर सोच नहीं चलता है। उसको कहते हैं ध्यान से अगर सुनते हो, इंटरेस्ट है, तब आता है ये बाबा ने शब्द क्या बोला, इसका अर्थ क्या है। ये अंदर ही अंदर चिंता लगनी चाहिए। तो बुद्धि खोजती है, बुद्धि के अंदर जो खोज चलता है, मंथन चलता है, रिसर्च चलता है। किसी ने कुछ बोल दिया, इंसल्ट हुआ, तो अंदर ही अंदर बुद्धि में उसको घोटते रहते हो, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्या, ये क्या। तो ये बुद्धि इसको कहा, वृत्ति के अंदर गया, तो अंदर जो वृत्ताकार गोल गोल अंदर घूमता रहेगा, उससे वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस बनते हैं। मन के जो विचार चलते हैं, कई बातों पर हम सोचे, उससे वाइब्रेशंस नहीं बनते हैं। तो बुद्धि के अंदर कुछ अगर घूम रहा है, उसको कहा, जैसे बाबा ने कहा, घोटो तो नशा। नशा जब तैयार होता है, वो घोटने से वो बुद्धि के अंदर होता है, मन के नहीं। तो बुद्धि, ये जो वृत्ति कहा, हमारे बुद्धि के अंदर देखना क्या चल रहा है, वृत्ति के अंदर किस प्रकार का चिंतन चलता है, कौन सा व्यक्ति मेरी बुद्धि में बैठा है। अगर किसी ने आपको कुछ कहा, दुख दिया, कोई आकर्षण है, कोई वस्तु चाहिए, तो वो बुद्धि के अंदर चलता रहता है, इच्छा रहती है। उसको अलग अलग भाषाएं दिया, वासना कहा, चिंता कहा, फिर घोटो तो नशा कहा। ये सब चीजें जो है ना, ये बुद्धि के अंदर होती है। साधारण भाषा में अंदर उस चलता रहता है, उसका सदा ही एक एक महीना, दो दो, वो याद रहती है। खाली होते ही वो आता है, अरे उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, मुझे ये चीज चाहिए, ये कब मिलेंगी, ये कहाँ मिलेंगी, उसी की खोज। किसी को देखते ही ये यहाँ मिलेंगी कि क्या, किसी को देखते ऐसे, मुझे ऐसे कहा उन्होंने, इसके जैसे बोला। तो ये सब बातें चलती रहती है। तो हमें चेकिंग करना चाहिए, हमारे बुद्धि के अंदर क्या है, कहाँ मेरा लगाव है। जैसे अटैचमेंट कहा, जैसे आज की दुनिया में डिप्रेशन कहते हैं, टेंशन शब्द यूज करते हैं। डिप्रेशन का अर्थ क्या है? बुद्धि के अंदर किसी का हाव भाव, रूप रंग, किसी ने कुछ बोला, या दुख, अटैचमेंट, आकर्षण, ये बैठ गया, बुद्धि के अंदर आकर्षित हुआ, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, जो चाहते हो मिल नहीं रहा है, उसके कारण वही रहता है घूमते ही। तो घूमते घूमते उसी का विचार उसकी बुद्धि में, और कोई कुछ याद नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता उसको, बुद्धि नेत्र और कुछ नहीं देखता है, उसी को देखता रहता है। बुद्धि के अंदर भी ध्यान उसी का, ये बहुत डीप चलता है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ये लगाव कहते हैं, और भाषा में अटैचमेंट कहते हैं। बार बार अगर अब भी हमें चेकिंग करना चाहिए, हमारी बुद्धि चंचल मैंने कहाँ अट्रैक्टेड है, इस सारे जो संसार में चेकिंग करना पड़ता है, कहाँ आकर्षित है।
बुद्धि के अंदर क्या खींचता है, कोई वो खाने की चीज, कोई देखने की चीज, कोई सुनने की चीज, कोई व्यक्ति आकर्षित करता है, क्या आकर्षित करता है, फिर उसको बुद्धि को समझाना, ज्ञान के आधार से परिवर्तन करना है। तो ये खाने से, ये देखने से, ये करने से क्या होगा, ये क्यों करना चाहिए, ये श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, ये बैठ करके अपने आप को समझाना है। तो इसको बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी है, परिवर्तन करना है। ये होना नहीं चाहिए, नहीं, संभव नहीं है, यह है। हर एक के अंदर अपने अपने बातों का है, अपने लेवल का। किसी को मकान बनाना है, उसके बुद्धि में उसी का प्लान चलेगा। किसी भी मकान को देखते हैं, हमको भी ऐसे बनाना है, क्योंकि उनको बनाना है। अभी पूरा प्लान नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल 3 साल भी हो, जब तक वो बने नहीं तब तक किसी मकान को देखते ही प्लान चलेगा, विचार चलता रहेगा, हमको ऐसे करना, हमको भी ऐसे करना है, इसके जैसे करना है, चलता नजर उसी पर, उसी प्रकार का विचार चलता रहेगा। किसी को गाड़ी लेने है, कार लेना है, कोई भी गाड़ी लेते ही ये गाड़ी ऐसे मुझे लेना है, नहीं ये कलर का लेना है, हर बार बार अटेंशन गाड़ी पर लेगा, क्योंकि लेना है, पेंडिंग है, वो लेने के बाद खत्म। ऐसे बुद्धि के अंदर बहुत सारे पीछे, उसको कहते हैं वासना, इच्छाएं, कामनाएं, बहुत सारे पेंडिंग्स है। तो वो वस्तु, उसके प्रति चिंता, उस स्वप्नों तक आता है, चिंतन चलता है, वर्णन चलता है अंदर ही अंदर। तो बाबा ने कहा उसको चेंज करना है। तो वो ज्ञान के आधार से अपने स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है अंदर मेरा बुद्धि कहाँ आकर्षित होती है, क्या चाहता हूं मैं, और वो मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता है, और मुझे ही, तब मेरा मन, मेरे संस्कार कहते हैं, तो मैं जानता हूं, मेरा मन कहते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट भी करना मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। तो ज्ञान के द्वारा, जैसे कहा विदेही बनो, अशरीरी बनो, मैं आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमान, देह समझ रहे तब सभी आता है। तो आत्मा का चिंतन करते करते तो दिव्यता आती है, दैवी गुण। तब ये मेरे गुण नहीं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें खाने की, देखने की ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसे बैठ के अपने आप को समझा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है जो एकांत में बैठकर हम अपने को देखकर, अपने को चेकिंग कर, करेक्शन करें। जैसे अपने कपड़े है, कहीं काला दाग लगा, दिखाई नहीं देता है, कपड़े पहने चले गए, दूसरा कोई देखता है, उसको दिखाई देता है, वो ध्यान से हमारे कपड़े पर देखता है, अरे यहाँ कपड़ा को काला लगा है, दूसरा कोई बताए तो पता चलता है। इतना हम अपने जीवन में परदर्शन हो गए हैं, स्वदर्शन नहीं, अपने स्वभाव, अपने संस्कार पर अटेंशन नहीं। और कभी कभी अपने स्वभाव, अपने संस्कार अपने को ठीक लगता है, दूसरों को ठीक नहीं लगता है, तो दूसरे असंतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता, हम कहता मेरा नेचुरल नेचर है, हमें गलत नहीं लग रहा है, और सामने वाला कोई मुझे सीधा बताता नहीं है, तो मेरा बिहेवियर से वो नाराज है, खुश नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं मेरी आदत, मुझे गलत ऐसा लग ही नहीं रहा है। तब बाबा कहते हैं दैवी गुणों से, ज्ञान से कंपेयर करो। तो ये कैसे होगा वेरीफाई, तो ज्ञान से कंपेयर करो। और एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया कि क्या कहा, बच्चे कहीं भी अगर डाउट लगता है तो बाप से वेरीफाई करो। लेकिन कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी शिक्षा बताया। अव्यक्त रूप में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से वेरीफाई करो। तो अव्यक्त रूप चाहिए,
अव्यक्त माना आत्म अभिमानी होकर। बाप दादा सूक्ष्म वतन में बुद्धि में पता है कि बाबा कहाँ है, तो बाप दादा से अमृत ले जब भी योग में बैठते हो कि अव्यक्त स्वरूप में कंप्लीट आत्म अभिमानी होकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा है बुद्धि से यहाँ बैठे हो। और बाबा से मेरे बाबा आपने कहा हर कर्म हर संकल्प मेरे से वेरीफाई करो। बाबा मेरे मन में ये विचार चला, ये सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज बताओ। वेट करो मुरली के द्वारा या टचिंग के द्वारा। टचिंग होगा, नहीं हुआ दोबारा 1 2 3 3 4 दिन तक रोज बाबा को बताते रहना है, क्योंकि भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देर है। समय परिस्थिति देखता है, कभी कभी हम कैच नहीं कर पाते हैं, तो मुरली के द्वारा किसी के द्वारा, तो वो बात बाबा की जिम्मेवारी है बच्चों को क्लैरिटी देना, क्योंकि बच्चे ने पूछा है। कभी कभी बहुत समय लगता है, लेकिन रोज बाबा को याद दिलाते रहना। क्यों कि जैसे बच्चे, छोटा बच्चा पूछता है, जो डिग्री वाले कॉलेज में पढ़ने वाले का जो प्रश्न है वो छोटा बच्चा पूछता है, अगर उसको समझाने जाओ उसको समझ में नहीं आएगा कि ये डिग्री वाले के, जैसे मास्टर डिग्री करते हैं पीएचडी उनका सब्जेक्ट है वो। तो अगर छोटा बच्चा कोई प्राइमरी स्कूल वाला पूछे, कॉलेज पढ़ने वाला पूछे, उसको कन्विंस करो, समझ में नहीं सकता है, उसकी बुद्धि इतनी डेवलप्ड नहीं है। अभी हम भी बाबा को कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बाबा ये कैसा, जैसे कृष्ण का जन्म के लिए पूछेंगे, कृष्ण का जन्म हुआ, अभी क्या हुआ, कब परिवर्तन होगा, विनाश कब होगा, तो हम उसको समझने के लिए मैच्योर नहीं है, तो बाबा कई बातों का जवाब नहीं देता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी 2-3 दिन पहले मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी क्लियर शब्दों में बताया, आप लोगों ने सोचा कि नहीं पता नहीं, ध्यान दिया। कृष्ण के लिए बाबा ने लक्ष्मी नारायण का एक्सप्लेनेशन दिया, कभी सोचा, सुना था? बहुत अच्छा 2-3 दिन पहले क्या बताया कि लक्ष्मी नारायण गद्दी पर जब बैठेगा तब वहां से 5000 वर्ष गिनती करना शुरू होगा, 111 स्टार्ट होगा जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेगा। लेकिन उससे पहले उसके 5000 से 30-35 वर्ष कट करो। क्यों? फिर कहा वहां, ये सोचने लायक बात कि ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में कब प्रवेश किया, वो आपके पास तिथि तारीख डेट नहीं है। शिव बाबा ने कब प्रवेश किया, कब आया, वो नहीं है। हाँ, दुनिया सब जगह पर ब्रह्मा संगम युग के 100 साल है, तो इसको सोचना 30-35 साल कट करो। माना लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठने से पहले कृष्ण का, जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा, कृष्ण नहीं आता, लक्ष्मी नारायण की आत्मा जन्म पहले लेती है। जो गद्दी पर बैठने के बाद 5000 वर्ष शुरू हो गया, वहां लक्ष्मी नारायण नाम आ गया। उसके पहले वो कौन थे, तो कहा 30-35 वर्ष पहले कहाँ थे वो, संगम पर थे। तो वहां से संगम तक कब तक जन्म लिया, ये सारा हिस्ट्री आ जाएगा यहाँ। तो कहीं कहीं बाबा क्लैरिफाई करता है, उसको कैच कर बुद्धि चलानी पड़ती है। तो इसका अर्थ क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो दिव्य बुद्धि चाहिए, आगे पीछे समझ चाहिए। तो कई बातें हम पूछेंगे पहले से, वो सभी के बुद्धि में बैठता नहीं। क्यों? मुरली की स्टडी ये अव्यक्त भाषा है, हम सब कुछ व्यक्त भाषा में लेते हैं। क्योंकि साकार, जैसे देखो आज बाबा ब्रह्मा बाबा को बाबा ने कहा इस बाबा को याद नहीं, सब कुछ शिव बाबा, लेकिन शिव बाबा दिखाई नहीं देता है, किसी ने देखा ही नहीं, सब लोगों ने चित्र दिखाया,
भक्ति में कोटि सूर्य जैसा कहा, किसने बिंदु कहा, किसने स्टार कहा, किसने ज्योति कहा, अलग अलग है। तो किसी ने देखा हुआ स्पष्ट नहीं कहा। बाबा ऐसा, अभी बाबा बिंदु कहता, बिंदु भी क्या, कैसे बिंदु, कौन सा बिंदु, कभी किसी ने देखा हो? अभी ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है, बाबा मम्मा का बहुत लोगों को साक्षात्कार हुआ है, शिव बाबा का नहीं हुआ। एक ही ब्रह्मा को ही उनके तन में शिवो, बाबा को भी बहुत दफा अनुभव कराया, लेकिन पता नहीं चला ये क्या चीज है। जब उनके तन में प्रवेश किया, शिवो हम निजानंद स्वरूपम, ब्रिशांता ब्रिजेंद्रा दादी, तो बाबा की बहू, उन्होंने जब सुना देखा, तब बाबा को भी पता चला ये क्या चीज है, कौन है। तब तक पता ही नहीं। अभी आप बिंदु कहेंगे, बिंदु नहीं, तब लोगों को ब्रह्मा बाबा, इसलिए भक्ति में भी कृष्ण का नाम आया। गीता के जो बाबा कहता है ये सॉल्व करो, संभव नहीं है, क्योंकि निराकार को कोई दिखा नहीं सकता है। और वो अपने आप कहीं किसी को भी, गीता में भी सारे महाभारत के अंदर एक अर्जुन को ही अपना रूप दिखाया और किसी को नहीं दिखाया, और वो भी युद्ध के मैदान में, और कहीं भी नहीं, कहीं भी उसका रूप दिखाया नहीं, कौन मैं कौन हूं। और यहां भी अभी सब लोग बाबा और वैक बाप दादा फरिश्ता इधर ही है। निराकार बिंदु को याद करो कहते हैं, तो निराकार बिंदु कौन क्या, सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। तो कौन सी सर्वशक्तियां, ज्यादा करके गुणों की ज्ञान ज्यादा है। देखो, शांति प्रेम सुख गुण है, वो देवता ही गुण है, देवता बनेंगे तभी। तो इन सब बातों का तो चिंतन के लिए बुद्धि चाहिए। ये जो सुना, जो वर्णन किया, जो कहा वही बोल दे। एक ने बोला, सुना, वो हम रिपीट कर रहे हैं। तो भक्ति जैसे हो गया, यहाँ स्टडी चाहिए, और मुरली पर हर बात पर ध्यान देता है। आज बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है। अभी देखना, बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि सूर्य, इसके अंदर कल का था कि ज्ञान सूर्य समझो। तो ज्ञान सूर्य क्या करता है, तो उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे स्थूल सूर्य क्या करता है, पानी को, नमकीन पानी है उसको भी क्या करता है, वो नमकीन पानी को भी नमक छोड़कर प्योर क्रिस्टल क्लीन करके प्योर लेके ले जाता है, छोड़ता नहीं, प्यूरिफाई इतना ही करता नहीं, अपने साथ बादल बना करके ले जाता है। कितना एकदम क्रिस्टल क्लीन, कोई भी गंदगी नहीं। तो ये हम उदाहरण का, मैं भी, बाबा भी कोटि सूर्य जितना प्रकाश है। तो बाबा ने कहा मास्टर सूर्य समझो, ज्ञान सूर्य का, सूर्य से उदाहरण दिया। तो सूर्य क्या कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सोचेंगे, अगर हमारे पास भी शिव बाबा की सर्वशक्तियां है, बाबा ने कहा बाबा को याद करते हो, बाबा से सर्वशक्तियां प्राप्त करते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं अपने को, बाबा भी कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पूछो, देख लो, क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं? अगर है तो ये शरीर 5 तत्व गंदा हो गया है, बीमार हो गया है, 5 तत्व 5 इंद्रिया मैले हो गए हैं। इसको आप सूर्य, जैसे वो सूर्य गंदा पानी को भी प्यूरिफाई करता है, तो मैं अगर सूर्य हूं, मैं इन शक्तियों से अपना शरीर को निरोगी बनाऊं, इन 5 तत्वों इंद्रियों को स्वच्छ निर्मल निरोगी निर्विकारी बनाओ। तब बाबा ने कहा स्वयं की प्रकृति और स्वयं को प्यूरिफाई करो। स्वयं के हम विश्व की प्रकृति को करना चाहता है, विश्व को सकाश देना चाहता है। प्रकृति जीत में, प्रकृति विश्व की प्रकृति के चौस्ते है। प्रकृति हमारा, जो हम शरीर में बैठे हैं, इस 5 तत्वों को कौन प्यूरिफाई करेगा। आज शरीर के अंदर बीमारी, हमको दूसरा डॉक्टर चाहिए,
तो हम नहीं कर सकते, हमारी प्रकृति है। तो बाबा ने कहा योग की शक्ति से अगर आपके पास वो शक्ति, सर्वशक्तियां है, मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो, शिव बाबा से सर्वशक्तियों का अनुभव करो और उन शक्तियों को अपने शरीर को, ये प्रकृति है, अग्नि है, वायु है, जल है, हवा है, पृथ्वी है, इनको प्यूरिफाई करो। अर्थात सूर्य कैसे शक्ति देता है, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान सूर्य का, ज्ञान से समझो क्या खिलाना चाहिए, क्या पहनाना चाहिए शरीर को, क्या खाने से क्या होता है, शरीर को स्वच्छ कैसे रखना है। अभी गवर्नमेंट दूसरे कहते हैं 2 दफा हाथ धो लो, हमें पता नहीं हमारे हाथ दूसरा हमको क्यों कहे। तो मीन्स हम इतने बुद्धू हो गए ना, हमारे हाथ धोना है बार बार, या हमें पता नहीं। दूसरा जैसे छोटे बच्चों को जैसे समझा रहे, ऐसे गवर्नमेंट सब लोग बाय फोर्स कर रहे हैं, इतना इलिटरेट हो गया है। तो अपने बुद्धि ये स्वच्छ करना है शरीर को, तो ये सर्वशक्तियों से तो हील, अपने शरीर को हील करो। कैसा? तो मास्टर ज्ञान सूर्य कहा, ज्ञान मिला, ये शरीर को क्या खिलाना चाहिए, ये शरीर को पानी लगता है तो चमड़ी सड़ती है, तो सूखा करना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। इस शरीर को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो क्या होता है, इस शरीर को क्या खिलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, तो ये ज्ञान चाहिए। खराब चीज खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे तो क्या होगा, कैसे हवा लेना चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। इस देख लो, पानी देख के पीना है, गर्म करके पीना है, सब में जर्म्स है, क्लीन नहीं है, ये सारा ज्ञान। तो ये अपने शरीर को स्वच्छ आप संभालो। फिर इसके कारण तो विकार जो पैदा हो रहे, बीमारी जो आ रही है, तो बीमारी से आपको मुक्त होना है। तो ये ज्ञान सूर्य, आप अपने शरीर को 5 तत्वों को प्यूरिफाई करो। ऐसे 5 इंद्रियों को भी, इस आंखों से क्या देखना है, गलत देखेंगे उसका असर पड़ेगा, उसका चिंतन चलेगा, उसका चिंतन शरीर पर पड़ेगा, शरीर के डाइजेशन सिस्टम, सारे सिस्टम पर पड़ेगा, कि जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम। एक दूसरे का लिंक है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने से क्या होता है, इसको ये ज्ञान सूर्य बनकर अपने शरीर को कि प्यूरिफाई आप करो, जैसे वो सूर्य प्यूरिफाई करता है। तो उस शक्ति से हम प्यूरिफाई करके फरिश्ता, क्रिस्टल क्लीन, प्योर फरिश्ता, लाइट बना के लेके जाते हैं। इस शरीर को भी लाइट बनाए, फरिश्ता बन के ले जाते हैं। बीमार वाला शरीर नहीं, विकारी शरीर नहीं। तो ये शक्ति से ज्ञान सूर्य बनकर शक्तियों से इन 5 तत्व, 5 इंद्रियों को प्यूरिफाई करना है, क्लीन करना है, हील करना है। वो मुझे करना पड़ेगा ना। हम सूर्य का एग्जाम्पल दिया बाबा, वो सूर्य कैसे करता है, ऐसे मैं अगर आत्मा शिव बाबा के सर्वशक्तियों से मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सूर्य जैसा हूं, सूर्यवंशी हूं मैं, कहते हैं चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, सूर्य कुल के हैं, तो हमारे पास भी वो शक्तियां है। तो ऐसा अगर नहीं है तो बाबा से योग से ऐसी शक्ति भरना है, तब का शक्तिशाली योग करो। इसलिए बाबा हर बात में कहता है, देखना बाबा को याद करके कर्म करो, तो कर्म योगी। अभी कर्म करते समय बाबा की याद क्या है, कर्म करना है। बाबा के काम कहेंगे, मैं बाबा की याद में काम कर रहा हूं, तो बाबा की याद से कर्म करना किसको कहेंगे। तो याद क्या है, नहीं बाबा, शिव बाबा की याद है, जैसे भक्ति में नाम याद है, ज्ञान का चिंतन चल रहा है, वो ज्ञानी हो गया। तो शिव बाबा की याद क्या है,
तो कर्म करते करते शिव बाबा माना सर्वशक्तिवान है वो। अगर सर्वशक्तियों का चिंतन चलता है तो कहेंगे याद। तो योग युक्त कर्म कर रहे हो, ज्ञान युक्त नहीं। अगर ज्ञान का चिंतन करते हो तो ज्ञान युक्त कर्म करिए, योग युक्त। तो शिव बाबा की सर्व शक्तियों का चिंतन करते करते अगर आप कर्म करते हो, उसको कहते हैं याद से कर्म कर रहे हो। ज्ञान का चिंतन और कोई चिंतन लेकर के, स्वमान लेकर कर्म कर रहे हो, वो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग ऐसे अलग अलग है। ये याद योग, बाबा याद से कर्म करो। याद शिव बाबा के अर्थात ज्ञान की नहीं कहा, सदर्शन चक्र की नहीं कहा, याद। तो सर्व शक्तियां है, उन शक्तियों का चिंतन करते करते अगर आप कर्म करते हो, उसको कहेंगे बाबा की याद। उससे विकर्म नहीं बनेंगे कि बाप सर्वशक्तिवान है। अगर उधर कुछ कर्म के अंदर गलती भी हो, ही इज ए प्यूरिफायर, वो उसको ठीक करेगा कि शक्ति है। नहीं तो कर्म करते समय गलत कर्म हो रहा है पता चलता है, लेकिन उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई गलत बोल रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, पता है, याद आती उधर नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, पावर चाहिए। पावर है तो तुरंत कंट्रोल करते नहीं, मुझे सहन करना है, समाना है, अपने ऊपर ब्रेक लगा सकते हो। परिस्थिति आती है, नहीं ऐसे नहीं, माया का वार होता है। तब बाबा ने कहा बच्चे माया से डरते हो, कल कहा डरो नहीं। बॉक्सिंग है, युद्ध का मैदान है। अगर आप वो 4-5 गुस्सा मारेगा तो आप भी करेंगे कुछ, आप पत्थर ठंडा नहीं रहेंगे। इट इज अ बॉक्सिंग। तो यहां विजय प्राप्त करते हो तो विजयी बनना पड़ता है। विजय के लिए माया से डरो नहीं, बॉक्सिंग है, विजयी बनना है। तो वो कहां कैसे बनेंगे? सिर्फ ज्ञान से नहीं, पावर चाहिए। अगर पावर नहीं है तो बॉक्सिंग नहीं होता है, तो हार हो जाती है, तो डरते हैं, तो हिम्मत चाहिए, इतना सहज नहीं। तो बाबा हर प्रकार की बात समझाता है, कैसे कैसे। जैसे ये कल कहा था, ये स्मृति में रखो, मास्टर ज्ञान सूर्य का कर्तव्य क्या है। वो सूर्य तो क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं। कभी सोचा, ये पॉइंट सुन लिया, नोट भी किया, औरों को भी समझाया, इतना ही रहता है, उसको क्लैरिफाई नहीं करता, यूज नहीं हो रहा है अपने जीवन में कि मैं ज्ञान सूर्य, वो सूर्य क्या करता है, मैं भी ज्ञान सूर्य जैसा हूं, तो मैं किसको प्यूरिफाई कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कैसे मैं पांचों इंद्रियों को, तत्वों को प्यूरिफाई करूं। तो एक एक जैसे वहां पानी को, सबको कैसे सूर्य प्यूरिफाई करता है, तो मुझे भी कैसे इस शरीर को हील करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, शरीर को कैसे स्वच्छ रखना है, बार बार हाथ धो लो, दूसरा सिखा रहे हैं। शरीर को स्वच्छ रखना है, पसीना नहीं आना है, क्लीन रखना है, और एक बार पहने हुए कपड़े वही पहनते रहे। तो ये सब क्यों? तो ये ज्ञान सुना रहे, ज्ञान सूर्य। तो अपने शरीर को कैसे स्वच्छ, नीट, क्लीन रहो, प्योर तत्व, ये पांचों तत्वों को और कोई नहीं, मुझे ही करना है। तो कैसे? बाय अप्लाइंग द नॉलेज। मेरा शरीर है तो मेरे शरीर को हम वो छोड़ करके प्रकृति को सकाश देने जा रहे हैं। प्रकृति को दे दो, तो प्रकृति आपके हाथ में, आप चेंज कर सकते हो। ये अपनी प्रकृति पर अधिकार, स्वराज,
प्रकृति जीत, दुनिया के तूफान को हम जीत नहीं सकते हैं, अपने प्रकृति को जीतना है। ध्यान इसके ऊपर यूज, किसको बीमारी नहीं लगना है। अब इस चारों तरफ कोरोना कोरोना कहा तो अपने पास नहीं आना चाहिए, तो उसको हमको मास्क पहनना है, हाथ धोना है, जैसे कहा तो प्रिकॉशन रखो, हर जगह पर मास्क पहन के चलो, बाहर जाओ नहीं, किसी से नजदीक नहीं जाओ, किसी को हाथ नहीं लगाओ, तो प्रोटेक्शन, ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को जितना हम यूज कर रहे हैं, इसको कहा ज्ञान सूर्य। अपने आप सूर्य जैसे हम बन के प्यूरिफाई करेंगे, तो ये प्रकृति अपनी, तो प्रकृति के ऊपर कैसे इसका चिंतन चाहिए, तो औरों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसको कहा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का यूज। फिर बाबा ने कहा तूफान आएगा, माया से डरना नहीं। फिर कल और एक बहुत अच्छी बात बताई थी बाबा ने, नाम का आधार पर सेवा करना माना, ऊंच पद से नाम पीछे कर लेना। सेवा करता है नाम के लिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो क्या गया, भविष्य में जो ऊंच पद मिलेगा, उस ऊंच पद से नाम पीछे हो जाएगा। समझ में आया करना चाहिए। फिर का नशा और निशाना को स्मृति में रखना, तब कर्मेंद्रियों पर, कर्मेंद्र का ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे। नशा और निशाना पॉइंट सुनते हो, इसके एक्सप्लेनेशन आचरण में आना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। नशा क्या, नशा किसको रहेगा, निशाना क्या, तो ये दोनों अगर आपके जीवन में है, ये स्मृति में है, तो कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे। अब इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो बाबा ऐसे अव्यक्त मूल्य के इतना डीप नॉलेज सुनाता है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति सोच नहीं सकते इसके ऊपर, किसी का विचार नहीं चलता है। हमारी बुद्धि और मशीनरी में चलेंगे, कंप्यूटर में आप रिसर्च करेंगे, वहां काम करेंगे, इस पर नहीं। आप कहीं इसको सोच के मुझे क्या करना है, हाँ अभी मेरा प्रोफेशन है, तो मैं देखो मुरली किसी को सुनाना है मुझको, तो मैं इसके ऊपर स्टडी करता हूं। अभी का सभी नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते कि उनका प्रोफेशन, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुरली सुनना है, ऐसा हो गया। इसलिए ज्ञान का चिंतन मंथन जो होना चाहिए, धारणा होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है। हमने इसको ये अपना प्रोफेशन नहीं समझा, ये एक साइड बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस, थोड़ा समय सवेरे मुरली सुनना है, नोट करना है, दैट्स ऑल। बाकी अपना दिमाग, दिल, समय, श्वास दुनिया की पढ़ाई में, दुनिया की बातों में हम लगाते हैं, स्थूल बातों में ज्यादा समय जाता है, क्योंकि वो वर्तमान है, इसका कोई वर्तमान नहीं, भविष्य में है। लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए, वर्तमान भविष्य के लिए भी कमाई करें। उसको एक गीता में बहुत अच्छा बात बताया कि एक कहा कर्म और एक कहा क्रिया, क्रिया और कर्म, ये दो शब्द है। जैसे किसी ने शरीर छोड़ने के बाद कहते क्रिया कर्म, तो क्रिया क्या, कर्म क्या, और कर्म के साथ ये शब्द जुड़ता है, देखना, कर्म अकर्म विकर्म उधर आता है, क्रिया के अंदर नहीं। कर्म के अंदर जो कर्म करते हो, वहां कर्म भ्रष्ट, कर्म श्रेष्ठ। जैसे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी स्टडी किया उसने गीता के ऊपर, तो उसने एक शब्द दिया, ऐसे एक प्रोफेशन है, डॉक्टर है एक, सपोज उसके जीवन में क्रिया और कर्म,
अब वो डॉक्टर है, प्रोफेशन है, तो उसको अपने बच्चे है, अपना घर है, अपने माँ बाप है, अपना परिवार है, उसको संभालना है, उनको रोटी रोजी सामान, बच्चों को पढ़ाना है, पैसे चाहिए, घर में खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो ये उसकी जिम्मेवारी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक चिड़िया भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहाँ कहाँ जा करके अनाज ले आती है, बारीक करती है, टुकड़ा करके बच्चों को खिलाती है। शी इज डूइंग एफर्ट टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू सस्टेन। यह आपकी क्रिया है, इट इज योर ड्यूटी। उस ड्यूटी के लिए आपको नौकरी करना है, कमाई करना है, मेहनत करना है, वो आपकी प्राइमरी सब्जेक्ट है। जैसे प्राणी तक, प्राणी भी करता है। अपने छोटे बच्चे जन्म देने के बाद बच्चों को कहाँ कहाँ मेहनत करके चिड़िया ले आ करके बच्चों को सॉफ्ट करके खिलाने की पूरी जिम्मेवारी, जब तक वो स्वतंत्र हो जाए। तो यह मनुष्य भी कि आपको ये सब करना ही है। अब आया इसके बाद, अगर आप डॉक्टर बन करके हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वो कर्म आपका है। वहां आपने निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। वहां कर्म भ्रष्ट और कर्म श्रेष्ठ वहां हो सकता है। तो वो जो आप काम कर रहे हो वहां निस्वार्थ काम करो, निष्पक्ष काम करो, सेल्फलेस। एक कर्म है। तो ये कर्म भ्रष्ट और कर्म श्रेष्ठ यहां आता है। ये जो क्रिया है, कर्म जैसे घर के अपने संभालने के लिए, तो वो तो आपको काम करना है, प्रोफेशन आपका है। जीवन एक ग्रस्त बनाया, उसको संभालने के लिए कर्म, एक क्रिया का, इट इज योर ड्यूटी के अंदर आया। और ये एक्स्ट्रा जो कर्म क्षेत्र पर आने के बाद जहां आपको करना, वो निस्वार्थ चाहिए। वहां किसी प्रकार का मेरा नाम हो, कोई स्वार्थ हो, तेरा मेरा हो, ये सारे कर्म क्षेत्र, उसको कहते हैं लेग पुलिंग। जो कुछ बात आया ये कर्म क्षेत्र में आता है। वहां निष्पक्ष, निस्वार्थ, सेल्फलेस। तो वो कर्म भगवान के लिए कई में करो, उसको याद रख करके करते हो, उसके स्मृति में करते हो, वो पद्मों की कमाई जमा करता है। उसको कहा श्रेष्ठ कर्म, भाग्य बनाता है। अगर वही कर्म स्वार्थ से किया तो उसको कहा करप्ट है। कर्म तो कर रहे, करप्टेड है, एक दूसरों को कर्मों से दुख दे रहा है, कर्म भ्रष्ट है। ये कर्मों के अंदर आया। तो वो बाबा कहता था कि कर्म कर रहे स्वार्थ के लिए, मेरा नाम के लिए अगर कोई कर्म किया तो उससे आप भविष्य में जो उच्च पद है, तो पद्मों की कमाई जमा होनी चाहिए, उससे पीछे हट जाएंगे। ये कर्मों के अंदर आया। तो ये बहुत सूक्ष्म गीता, एक नए डॉक्टर ने गीता से निकाल करके हमारे प्रोफेशन, आज डॉक्टर्स भी, बीमार व्यक्ति है, लाखों रुपयों के खर्चा, एक एक ये चेकिंग करो, ये चेकिंग करो, ये चेकिंग करो। एक हॉस्पिटल में जाओ तो गरीब मनुष्य तो जा ही नहीं सकता है। तो ये प्रोफेशन के अंदर मनुष्य ने अपना जीवन बनाया, पैसा इकट्ठा करना है। क्या करेंगे, कितना चाहिए? तो कर्मों के साथ, कर्म और क्रिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्रिया ही प्रोफेशनल बना दिया, यही मेरा जीवन है। नहीं, तो इतनी सूक्ष्म चीजें हैं।
तो क्रिया अलग है और कर्म अलग है। तो कर्मों की गुह्य ज्ञान है। कर्म फिलॉसफी बहुत डीप है, उसका अलग अलग डायमेंशंस है समझने के लिए। इसलिए सिंपल शब्द बाबा साधारण भाषा में बताता है। अगर ये दोनों किसी को समझ में नहीं आएगा, क्रिया और कर्म, तो यहाँ बाबा ने बता दिया वही बात कि नाम मेरा नाम के लिए नहीं, निस्वार्थ। हो सकता है ये नहीं हो सकता है। अगर नाम नहीं तो काम क्यों करेगा? ये गीता में अर्जुन ने पूछा कि मेरा अगर कुछ नाम ही नहीं तो मुझे क्यों करना है कर्म, युद्ध क्यों करूं मैं? मुझे आपके राजा ही नहीं चाहिए, सत्युग नहीं चाहिए, स्वर्ग के बादशाह नहीं चाहिए, तो क्यों करूं मैं ये कर्म, क्यों परिवार को मारूं? तब कहा, हे अर्जुन, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये विश्व कल्याणकारी, ये बुराइयों को मिटाना है, सबको सुख देने के लिए। और वो आप नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा मैं कर रहा हूं। इसका पाप पुण्य आपके लिए नहीं, मैं कर रहा हूं। ये कर्मों के अंदर आया, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है, वो कर रहा है, मेरा स्वार्थ नहीं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। ये कर्मों के अंदर उसकी शिक्षा उसको साथ रख करके उसके श्रीमत के अनुसार करते हुए कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म, ये भाग्य बनाता है, पद्मों की कमाई बनाता है। और उस कर्मों के अंदर मेरा स्वार्थ, मैं कर रहा हूं, मेरा नाम, मैं, ये आया तो कर्म भ्रष्ट हो गया। उसको गीता के अंदर क्रिया और कर्म, तो ये दो शब्द दिया। तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा जब ऐसे सुनो, तो जब तक पूरा एक्सप्लेन नहीं करो। क्रिया, क्रिया कर्म कहते हैं, शब्द है। तो ये क्या, वो बाबा इस गीता का ज्ञान साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। लेकिन वो शब्द यूज नहीं किया तो समझ में नहीं आता है। तो उसको यहाँ बाबा ने कहा, जो मैंने कहा हंसाबेन को मैंने भेजा होगा, एक डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर क्रिया और कर्म क्या है। याद है, छोटा सा क्लिप भेजा होगा, कोई अच्छी चीज है तो भेजता हूं मैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन आप समझ नहीं सकेंगे। तो वो बाबा के ज्ञान के अंदर जोड़ना है, वो समझ सकेंगे। सिंपल भाषा में रहना चाहिए। वो बाबा ने इधर कहा कि नाम के लिए, जो कल का स्लोगन, नाम के लिए काम करना, तो भविष्य का जो ऊंच पद है उससे नाम पीछे आएगा। ये सिंपल है। तो इसको एक्सप्लेन करते वो यही है, क्रिया और कर्म। कर्म तो करना ही है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, वो करा रहा है, उसके श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं, मैं निमित्त हूं। तो ये समझ है। कर्म तो छोड़ नहीं रहे, आप सन्यासी नहीं बन रहे हो, कर्म कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, सब कुछ करना है। तो अभी भी आपका काम चल रहा है, कमाई हो रही है और भविष्य के लिए जमा हो रहा है, भविष्य का प्रारब्ध बन रहा है। इतनी सूक्ष्म चीज है ये। तो इसी को गीता कहते हैं क्रिया और कर्म। समझ में आया? सोचना तो ज्ञान गुह्य भी है। ऊपर ऊपर सुनाते जाओ तो मुरली सुनी, रिपीट किया, शब्दों बाबा सुना, रिपीट किया, इतना ही हो गया। वो आचरण में आने के लिए एक एक ज्ञान की गहराई में, इसका अर्थ क्या है। जैसे ज्ञान सूर्य कहने में आता है, कभी आप लोगों ने, किसी ने सोचा ही नहीं होगा ज्ञान सूर्य हम कैसे बन सकता है। वो सूर्य का उदाहरण देते हैं हम। वो सूर्य पानी को क्रिस्टल क्लीन प्योर करके बादल बना के ले जाता है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझे भी ऐसा ही करना है। इन पांचों तत्वों को मुझे प्यूरिफाई करना है। तब कहा प्रकृति जीत। हम दुनिया की प्रकृति को सकाश देने जा रहे हैं, ग्लोब को देने जा रहे हैं। अरे आपकी प्रकृति,
आप जिस शरीर में पांचों तत्वों में रहते हो, इनको प्यूरिफाई करो इस शक्ति से। तो कहा प्रकृति जीत, एक प्रकृति के अंदर बीमारी आई, आप इसको जीत लो। दूसरों की दवाई ये नहीं, आप इसको संभालो, आप इसको स्वच्छ रखो, आपकी प्रकृति है। इसको कहा प्रकृति जीत। इसको कहा ज्ञान सूर्य बनकर अपने प्रकाश प्रकृति को प्रकाश दे दो, प्यूरिफाई करो। तो ये सब ज्ञान का चिंतन चाहिए, समझ चाहिए, तो हम ज्ञान को अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ओम शांति। अभी 5 मिनट बाबा को साइलेंस में याद करो, बाद में गीत बजाना। अभी ठीक है, आज हमारे शैलेश हाँ? भाई है, शैलेश भाई हमारे, उसकी बहन ठीक। है बॉम्बे में। हमारे शैलेश भाई, उसकी बहन है बॉम्बे में, उसकी सास ने शरीर छोड़ा है। बॉम्बे गया? नहीं गया, वो तो इधर ही है, पर आज मैसेज आया तो उस आत्मा के प्रति भी योग करेंगे आज। हाँ, अच्छा। अभी 2 महीने पहले मिल के गया था, हाँ जी। वहां से इधर आके गया था। अच्छा, मां शरीर छोड़ा। हाँ हाँ, बहुत लोगों का ऐसा है, इसलिए। नहीं, उसकी बहन की सास ने, हाँ हाँ उसने शरीर छोड़ा है तो हाँ, योग बॉम्बे में करेंगे। माता जी है, बॉम्बे में, हाँ जी। कैलेश की। हाँ, अभी मिल के गया था। हाँ जी। तो कहाँ कहाँ कुछ होता है सभी आत्माओं को। अभी एक विचार आया कि क्या बाबा किसी को सकाश दे सकता है? तो आप पूछेंगे कि बाबा आप इनके कर्म बंधन तोड़ो। बाबा किसी के कर्म बंधन में इंटरफेयर कर सकता है? उसके कर्म बंधन है, उसको कर्म बंधन भोगना है, उसको जाना है, उसको रोक लो, उसको सकाश दे दो बाबा, उसको रोक लो, उसको मुक्ति दे दो। हो सकता है? हम जो कर रहे कह रहे हैं नहीं। बाबा ने पहले का बच्चे में हर एक का अपना अपना ड्रामा में पार्ट है। किसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोई तड़पते मरेगा, कोई कुछ, उसके कर्मों अनुसार मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम क्या करें? सकाश सकाश एक ने बोल दिया, हम बोल रहे हैं। मुझे अभी 2-3 दिन से विचार आया, तो ये हम गलत कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। बाबा किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। तो क्या कर रहा फिर? तब कहना चाहिए कि बाबा आप, सारी दुनिया आपको देखना चाहती है, आप कुछ देवो नहीं, आप अपना रूप दिखाओ। वो आपको देखकर ही खुश हो जाएंगे, वो खुशी ही खुराक है। आप अपना रूप दिखाओ। क्या चाहते हैं? हमने पा लिया। हर एक को है, भगवान है, खोज है, सिर्फ देखना चाहता है, बस कुछ नहीं चाहिए। अंत में भगवान का नाम लेता है। अगर भगवान सामने अपना रूप दिखाए तो बाबा कहता है आप आए हो, किसी को कुछ देवो नहीं। बच्चे मैं क्या दे सकता हूँ? मैं किसी के कर्म मिटा नहीं सकता हूँ, उसको कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता हूँ, उसके अपने कर्म भोगने हैं। तो बाबा आप कुछ नहीं दे, लेकिन अपना रूप तो दिखाओ, तो देख कर ही खुश हो जाएगा, तो अपना दर्द दुख भूल जाएगा। ये खुशी ही खुराक है ना। तो ये खुराक है, उसको शक्ति चाहिए। शक्ति कैसे मिले? खुराक, खुशी। खुशी कब होंगी? तो उसको सामने आप अपना रूप दिखाओ। अंत समय पर भगवान को देखते देखते अंतमति स्वगति, उसके बुद्धि में बीमारी दुख दर्द ये नहीं रहेगा, आप रहेगा। तो कहना बाबा आप सर्वशक्तिवान हो, कुछ देने चाहते हो, आप अपने बच्चों का दर्शन तो दे दो। मैं आया हूं वो आपको दे। जैसे बच्चा बहुत रोता है, बहुत दुखी है, अगर मां मिल गई 1 मिनट में सब कुछ दर्द दुख चला गया, मां को देखते सब भूल जाएगा। तो उसको वो चाहिए। कुछ दिया नहीं अभी मां ने, कितना रो रहा था, कितना तड़प रहा था। तो ऐसे भगवान माता पिता है, हमको कुछ देना नहीं, कुछ मांगना नहीं। बाबा आप दे दो, ये करो ये करो। नहीं बच्चे, मैं किसी का कुछ नहीं, सिर्फ आप दिखाओ, रूप दिखाओ, मुखड़ा दिखा लो। आप है तो वो देखते ही सब कुछ दर्द दुख भूल जाएगा। ये अंतिम समय है,
सिर्फ दर्शन चाहते हैं लोग। भक्ति मंदिर में भी देख लो, दर्शन के लिए कितने समय खड़े होते हैं, सिर्फ दर्शन। तो आप बच्चों को दर्शन ही कम से कम अभी मनुष्य को खुश कर देगा। ये खुशी ही खुराक, ये ताकत है। ये अंत में शक्तिशाली स्मृति मैंने पाया, वो बाबा को कहना है। ठीक है, कैसे सत्यात करना अभी क्या है वो भी रिफाइन होना चाहिए समझ से। ठीक है, ऐसे 5 मिनट बाबा को याद करेंगे। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।
शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति।